बागेश्वर गांव के पास एक छोटे से कच्चे मकान में राधे और उसका बेटा गोपाल रहते थे। राधे गांव के सबसे मेहनती किसान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गोपाल बचपन से ही पिता के साथ खेतों में काम करता था और अपनी पढ़ाई भी जारी रखता था। गोपाल के मन में हमेशा से एक सपना था। वह एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसके गांव का नाम रोशन हो। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में न ही उचित स्कूल थे और न ही पढ़ाई के साधन। राधे अपने बेटे के सपनों को समझते थे, लेकिन उनकी सीमित आय उनके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। एक दिन गोपाल ने पिता से कहा, बाबा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे शहर जाकर अच्छी शिक्षा लेनी है। राधे ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तेरे सपने बड़े हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सकें। गोपाल निराश नहीं हुआ। उसने पिता से कहा, बाबा, हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं खेत में और अधिक काम करूंगा और पैसे बचाऊंगा। राधे ने अपने बेटे की मेहनत और संकल्प को देखा और उसके हौसले को सराहा। दोनों ने दिन रात खेतों में काम करना शुरू कर दिया। गोपाल सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता और फिर रात में पढ़ाई करता। गांव के लोग गोपाल की मेहनत को देखकर हैरान थे। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी आए। उन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई थीं। राधे ने गोपाल के सपनों के बारे में बताया और व्यापारी से मदद मांगी। व्यापारी ने गोपाल की लगन और मेहनत को देखकर उसकी शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया। गोपाल ने व्यापारी की मदद से शहर जाकर पढ़ाई की और अपने सपने को साकार करने में जुट गया। उसने कड़ी मेहनत की और अंततः एक सफल वैज्ञानिक बन गया। उसने अपने गांव के लिए नई तकनीकों का विकास किया, जिससे खेती में क्रांति आ गई और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव के लोग अब गोपाल को गर्व से देखते थे और राधे को उसकी मेहनत और बलिदान के लिए सलाम करते थे। गोपाल ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में कमी न हो तो सपने जरूर साकार होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपनों की उड़ान उड़ने के लिए मेहनत और संकल्प की जरूरत होती है।